से ज्यादा हमारा ही नुकसान होगा। इतना बुरा मान जाएगी, इसका भाव भीतर जितना है सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने बच्चों से कहा यार 1 महीने रुक जा, मैं जून में आ जाऊंगा 28 मई, और इनकी सुविधा के अनुसार डेट रखी गई थी। काहे? इनको गल्ला भी बांट रहा है, 27-28 से गल्ला बंटना बंद हो जाता है और 5-6 से शुरू हो जाता है। सो इन्होंने कहा हमारे हिसाब से मुहूर्त लो, गल्ला बंटना बंद ना हो। तो मैंने मुहूर्त निकाला, संयोग से भाग्यशाली रहे 28 का मुहूर्त सही था, मुहूर्त भी मिल गया। हमने कहा तो मुहूर्त है तो चलो 28 से ही दे देता हूँ। तो 28 से कितना सेट हो गई। और देखो भगवान की कृपा से इतनी बड़ी आंधी आई, चारों तरफ हमारे कथाएं हो रही हैं हमारे साथियों की। तो कोई कहता है पंडाल उड़ गया, कोई कहता है साउंड उड़ गया। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हम जैसे थे वैसे बैठे रहे। निर्विघ्न कथा होगी और इनका भंडारा भी बहुत बढ़िया होगा, भंडारा भी बहुत बढ़िया होगा। देखो एक वचन मैं देता हूँ, एक वचन मैं देता हूँ, मैं कथा कहते ही जो ही कथा खत्म हमारी गाड़ी लोड। मैं रुकता नहीं हूँ कहीं भंडारे में, किसी जगह नहीं रुकता। लेकिन मैं इनको वचन देता हूँ कि मैं भंडारा इनका खा के जाऊंगा, इनको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी भावनाएं बढ़िया, इनका हृदय बढ़िया है। तो मैं 4 को भंडारा खा के, तब जबकि चारों तरफ से मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, 5, 6, 7, 8 को मेरी ट्रेन है दिल्ली, 9 को मेरी फ्लाइट है। मेरे पास इतना कम समय है, लेकिन फिर भी मैं 4 को इनके भंडारा शुरू होने के बाद जाऊंगा। आप लोग भी इनकी पूड़ियां छोड़िएगा नहीं। हाँ, यदि इन्होंने आमंत्रण न दे पाया हो, मान लो भूल गए हो, 2 ही पत्नी तो हैं बेचारे, कितना काम करें। निधि तो 22 को आई है, तो इसलिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, इनकी पूड़ी जरूर खाने आइएगा। इसी पंडाल में बैठ के प्यार से इनका भंडारा खाइए और इनको धन्य कीजिए जिंदगी में। अब शायद भागवत का नंबर आए कि ना आए, इस उम्र में इतनी बड़ी कथा कराने के बाद फिर दोबारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई क्रम नहीं है, कब कहाँ किसका टिकट कट जाए। इसलिए एक बार कथा हो गई, पूर्ण हो जाए और भंडारे से पूरी होती। आप भी सब लोग ये निमंत्रण न दे पाए हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, इनका निमंत्रण स्वीकार कर लेना, ठीक है। सब लोग जैसे कथा में स्वीकार कर लिए, कहाँ ये सब जगह निमंत्रण दे पाए होंगे, इतने सब लोग आए हो। एक दादा बता रहे थे कि मैंने सबसे कहा कि यदि सुरेश का निमंत्रण न पहुंचाओ तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो, कथा सुनने जरूर आओ। वो चूक गया होगा। सब आप लोगों ने बड़ा धैर्य किया, कृपा करी, देखो सब लोग बैठ गए। तो मैं निवेदन कर रहा था, आइए भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने के लिए चारों तरफ एक माहौल बन रहा था। भगवान कृष्ण के रूप में परीक्षित का हृदय भर गया कृष्ण के लिए। उसने कहा ये शरीर कृष्ण का है, कृष्ण के लिए चरित्र सुनाओ। बस इतना कहना था। परीक्षित जी ने अपना निवेदन किया और सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उनका हृदय कृष्ण में लग गया। और जैसे ही कृष्ण में लगा और कृष्ण की याद आई तो कृष्ण की लीलाएं सारी सामने आ गई। और जो ही सामने लीलाएं आई, सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, लेकिन पहले आप लोग कृष्ण की कथा सुनने के पहले भगवान का नाम। राधे राधे गोविंद और गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद गाइए राधे